बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं ने इन दिनों एक बहुत बड़ा मिसाल जो है कायम किया है। वो मिसाल ये है कि सारे बांग्लादेशी हिंदू अपने धर्म की रक्षा के लिए पूरे एकजुट हो गए। और ये बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं, आज पूरे भारत में रह रहे हिंदुओं को भी इस बात से सबक लेनी चाहिए कि अगर आपके साथ भी अत्याचार होता है, दुराचार होता है, तो आपको भी कुछ इस तरीके से एकता दिखानी पड़ेगी। बांग्लादेश में भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, लेकिन अब वो किसी भी जाति का नाम नहीं दिखा रहे हैं कि हम इस जाति से हैं, हम उस जाति से हैं। अभी जो वहाँ से एक वीडियो सामने निकल के आया है, भिन्न भिन्न जातियों के होके भी सब आज हिंदू हैं। लेकिन वही अगर भारत की बात करें तो यहाँ बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि यहाँ के जो हिंदू हैं वो भिन्न भिन्न जातियों में खंडित हो गए हैं। आखिर भारत का ये हिंदू समाज ये आंखें कब खुलेगा? बांग्लादेशी हिंदुओं ने हिंदुस्तान में रह रहे तमाम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आप भी एकजुट हो जाओ। जातियों में बट के रहने से कुछ नहीं होने वाला। आज संस्कृत का वो श्लोक मैं आपको सुनाऊंगा जो ये सभी हिंदुओं को गांठ बांध के याद रखनी चाहिए। आपने सुना भी होगा, धर्मो रक्षिति रक्षिता। इसका मतलब होता है आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इससे क्या होता है कि आप धर्म को बचाएंगे, धर्म आपको बचाएगा। भिन्न भिन्न जातियों के होके भी भिन्न भिन्न विचारधारा भी होती है, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो हम सब मिलकर एकजुट हो जाते हैं। और एकजुट होना भी चाहिए, क्योंकि धर्म है तो आप हैं, आप नहीं तो धर्म नहीं। इसलिए धर्म की रक्षा करें, धर्मो रक्षित रक्षिता। इस बात को, ये संस्कृत का श्लोक को गांठ बांध कर रखिए। ये आपको कहीं ना कहीं एकता में आपको जोड़ने का प्रयास करता है। वही दूसरी तरफ बात करें तो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे तमाम स्टार हैं जो देश को गर्त में ढकेलने का तो प्रयास करते ही हैं। चंद कुछ पीसफुल लोगों के लिए सपोर्ट में हर बात में प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर ट्वीट करते रहते हैं। आज वो स्टार, आज वो बुद्धिजीवी और भारत में हिंदुओं के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करने वाले तमाम सेकुलर नेता, भिन्न भिन्न जातियों में तोड़ने वाले नेता, वो कहाँ गए? उनके ज़बान से एक लफ्ज़ भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं निकला। आखिर क्यों? हालांकि देश की सबसे बड़ी पार्टी, उनमें से कुछ नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया भी है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है जिस स्तर पे उठानी चाहिए थी उस स्तर पे हमारे देश के किसी नेताओं ने इसकी हिम्मत नहीं की, या कहें ज़रूरत नहीं की। भारत कितना बड़ा देश है आपको हम बता दें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है दुनिया का 7वां बड़ा देश है। वही बांग्लादेश दुनिया का 93वें स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत दुनिया में दूसरे स्थान पे है। वही बांग्लादेश 8वें स्थान पे है। और भारत जो है सैन्य ताकत के मामले में 4थे स्थान पे है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का ही स्थान है। बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भी भारत का योगदान था। भारत इतना बड़ा सैन्य ताकत होने के बाद भी क्या बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को हिफाजत नहीं कर सकता? ये भी सोचने वाली बात है। दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं, वही अगर बात करें हिंदुओं की
तो सबसे बड़ी आबादी जो है भारत में रहती है। हिंदुओं की इसके अलावा कोई बड़ा देश नहीं। लेकिन यहाँ की सरकारें हिंदुओं के लिए आखिर कितना सोचती है, क्या सोचती है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारे देश के नेता इस बात को लेके कितने गंभीर हैं। फिलहाल एक छोटे से बांग्लादेश के ऊपर भारत सरकार अगर चाहे तो चारों तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश भारत की सीमाओं से। भारत सरकार अगर चाहे तो बांग्लादेश को खंडित कर 2 राष्ट्र निर्माण कर सकता है, एक हिंदुओं के लिए और एक पीसफुल कम्युनिटी के लिए। और ऐसा करने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को जन्म देने में भारत का अहम रोल रहा। अगर भारत ने नहीं सोचा होता बांग्लादेश को बनाने के लिए, तो आज बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं होता, बल्कि बांग्लादेश आज पाकिस्तान ही होता। तो बांग्लादेश को बनाने में भारत का अहम रोल रहा। इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।